शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है सिन अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरुद्ध पाप। उत्पत्ति 39 अध्याय 9 पद। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ जो कोई उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। ये यूसुफ उस समय कहता है जब पोतीफर की पत्नी उसके सामने एक ऑफर रखती है कि वो उसके साथ सोए, वो उसको व्यभिचार करने का ऑफर देती है। यूसुफ को पोतीफर ने इतना बड़ा अधिकार दिया था, घर का सब कुछ वो मैनेज करता था। बाइबल कहती है कि सिर्फ पोतीफर अपने खाने के अलावा सब कुछ उसके घर में यूसुफ कंट्रोल करता था। और यूसुफ अच्छा था, सुंदर था, जवान था। इसकी पत्नी उसके तरफ लालच करती है और उसके साथ व्यभिचार करना चाहती है। एक समय जब घर में कोई नहीं था, वो उसको पकड़ लेती है और उसके साथ कहती है क्या मेरे साथ सो। तो वहाँ से वो अपने कपड़े छोड़कर भागता है और ये कहता है कि ऐसी दुष्टता, ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। दुष्टता किस लिए कर, व्यभिचार किसके साथ कर रहा था? पोतीफर की पत्नी के साथ। कह क्या रहा है कि परमेश्वर का अपराधी क्यों हूं। इसी प्रकार से जब हम भविष्य भजन संहिता 51 का 4 पढ़ते हैं, वहाँ दाऊद जब बेत्शेबा के साथ व्यभिचार करता है और उसके पति उरिया को मरवा देता है, तो वो कहता है मैंने केवल तेरे विरोध ही में विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। ये दाऊद का स्टेटमेंट है। उसने व्यभिचार किया था बेत्शेबा के साथ, उसके पति को मरवा दिया था, लेकिन बोलता है कि मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। इसी प्रकार जब नए नियम में उड़ाव पुत्र के जीवन को देखते हैं, उड़ाव पुत्र अपना भाग लेके चले गया, वेश्यों के बीच में लुटा दिया। जब पूरा खत्म हो गया, खाली हो गया, बर्बाद हो गया, तो बोलता है मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। और वहाँ हम वापस पहुँच के क्या स्टेटमेंट देता है लूका 15:21 में, पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यहाँ भी बोलता है स्वर्ग के विरोध में। इन तीनों इंसिडेंट से हमें क्या समझने को मिलता है? यही बात हमको समझ में लिखता है कि जो भी हम पाप करते हैं इस धरती पर, चाहे किसी के भी अगेंस्ट में करें, किसी के भी विरोध में हम पाप करते हैं, वो पाप हम परमेश्वर पिता के विरोध में करते हैं। हम इन पापों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम लालच करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम हत्या करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं। ये सब पाप हम सोचते हैं हमने दूसरे की चीज़ को चुराया है, हमने दूसरे की चीज़ पे लालच की है, हमने दूसरे को के विरोध में झूठ बोला। लेकिन नहीं, वचन कहता है नहीं, हम परमेश्वर पिता के विरोध में पाप कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता ने इसको ना करने की आज्ञा दी है। 10 आज्ञा साफ कहता है, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू लालच ना करना, तू झूठी साक्षी ना देना। बहुत सी बात, अपने लिए दूसरी मूर्ति ना बना के रखना। और यही सब आज्ञा को तोड़ के हम पाप करते हैं। इसलिए हम व्यक्तियों के विरोध में पाप नहीं करते, हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। ये हमें आज समझने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं। अगर हम मत्ती 25:40 पद पढ़ें तो वहाँ लिखा है तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। न्याय सिंहासन का जो दृष्टांत है मत्ती 25 अध्याय में, जो दाहिने हाथ के लोग बैठे थे, वो बोलते हैं कि मैं जब भूखा तो तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं जब नंगा तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैंने जब अस्पताल में था तुम देखने आए, तुमने हमने कब किया। तो बोलता है अगर इन छोटे से छोटे भाइयों से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ गया। ये परमेश्वर का वचन है। हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हम परमेश्वर पिता के साथ अच्छा करते हैं। और इसी अध्याय के 45 पद 25-45 में लिखा है तब उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। मतलब यदि मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया, यदि मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया, यदि मैं बीमार था, तो तुमने मुझे देखने नहीं आया। ऐसा बहुत सी बात है। तुमने नहीं किया किसी व्यक्ति के प्रति, तो तुमने उस व्यक्ति के प्रति नहीं, परमेश्वर के प्रति किया। यहाँ साफ है कि जो कुछ भी हम करते हैं, हम परमेश्वर के प्रति करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम पाप जो करते हैं, वो व्यक्तियों के अगेंस्ट में नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर पिता के अगेंस्ट में करते हैं। और वो जो हम सोचते हैं कि हम गुप्त में पाप किया, परमेश्वर नहीं जानता, हमने अंधकार में पाप किया है, परमेश्वर नहीं देखता, वो सब कुछ देखता है। वो सब कुछ जानता है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं। हमारे मन को, विचार को दूर से पढ़ने वाला परमेश्वर है। हमारे लेटने उठने को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन के विचारों को पढ़ने वाला परमेश्वर है। उससे कुछ बात छुपी नहीं है। हम सोचते हैं हम गुप्त में सब काम कर लेंगे, कमरे में बंद होकर कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो सब जानता है। और ये पाप हम परमेश्वर पिता के विरोध में करते हैं। इसलिए आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, वो हम किसके विरोध में करते हैं? हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं। इसलिए आज अपने आप को सजग करने की आवश्यकता है, सचेत करने की आवश्यकता है कि हम आगे से पाप न करें, क्योंकि हमारा ये पाप हम परमेश्वर के अगेंस्ट में कर रहे हैं, और हमारा यह पाप जीवन की उस पुस्तक में लिखी जाएगी, जो न्याय के समय खोली जाएगी। इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है, ताकि हम उस न्याय सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ खड़े हों, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। उसके बाद मैं कोई पाप नहीं करूँ। यदि हमें इतना ही हियाव है कि उसके बाद की ज़िंदगी में पाप नहीं है, तो हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं। यदि उसके बाद भी पाप है, आज वक्त है कि हम क्षमा मांगें और अपने आप को पाप से, अपराध से दूर करें। कोशिश करें, परमेश्वर की सहायता मांगें कि हम वो पाप को दोबारा ना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष